भारत देश के इतिहास में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के आचार्य कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य नाम से जानते हैं, राजा ने आचार्य चाणक्य से पूछा था कि राजा का हित किस चीज़ में होता है। तो आचार्य चाणक्य ने उन्हें जवाब दिया कि राजा का हित प्रजा के हित में होता है। अब मैं आपके माध्यम से, इस माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन प्रजा के हित में है या नहीं। लॉकडाउन बहुत दर्दनाक रहा है, बहुत दर्द भरा रहा है, कई अनसुनी कहानियाँ हैं, कई अनसुनी आवाज़ है इसमें। इसी में से एक कहानी है लॉकडाउन में उन लोगों की जिनकी मौत आज खाना नहीं मिलने की वजह से। ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन लोगों की मौत खाना नहीं मिलने की वजह से लॉकडाउन में हुई, भूख से मारने वाला लॉकडाउन जिसे हम कहेंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है। 15 मार्च से 21 मार्च तक, सैटरडे संडे जो ऑलरेडी प्रीवियसली जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था, 13 और 14 तारीख ये बंद ही रहा है। तो ये 2 दिन और यहाँ से आगे 15 तारीख से 21 तारीख तक लॉकडाउन रहने वाला है। लॉकडाउन में कड़े निर्देशन ज़रूर दिए गए हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है, ये 25% उनकी उपस्थिति के हिसाब से वो शुरू रहने वाले, बैंक शुरू रहने वाली है, एसेंशियल सर्विसेज की सारी चीज़ें उन्होंने शुरू रखी है। लेकिन उसी हिसाब से आपने कुछ दिन पहले हाल ही में लॉन संचालकों को काफ़ी तकलीफ हुई, रेस्टोरेंट के चालकों को काफ़ी तकलीफ हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे बिजनेसेस पे काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी असर पड़ता है, ये भी कहेंगे। और ऐसा कहेंगे कि काफ़ी छोटे परिवार के लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो छोटी दुकानदार है, ये सारे लोग का बड़े पैमाने पे इन व्यवसायों के ऊपर उनका घर चलता है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कुछ 25-30 दिन से हम देख रहे हैं जो बंद है, या फिर गाइडलाइंस की वजह से जो मनपा के आयुक्त है जिन्होंने नए गाइडलाइंस दिए थे, नए गाइडलाइंस जारी हुए थे हाल ही में, इस वजह से जो तकलीफ़ें इनको हो रही थी वो वापस अब कंटिन्यू हो रही है। और अब अचानक इस समय लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। तो लॉकडाउन आने वाले समय में काफ़ी तकलीफ़ देगा और इसका ये एक समय हम बोल सकते हैं कि हुकूमतों से लड़ने के लिए हुकूमतें खुद प्रजा को अब मजबूर कर रही है। ये समय आ रहा है, ये हम समझ देख पा रहे हैं। क्योंकि भारत देश अभी पहला देश होगा जिसके पास वैक्सीनेशन होने के बावजूद हमको लॉकडाउन देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा समझेंगे इसको कि हमारे पास वैक्सीनेशन आ चुका है और आने के बाद में आप देश की अर्थव्यवस्था देखिए किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था -8 पे आकर के खड़ी हो चुकी है। इसे हम लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं जीडीपी में, और ये माइनस होते जा रहा है। और अगर इस तकलीफ़ के समय में अगर सरकार लोगों को और तकलीफ़ देने वाली लॉकडाउन ला करके, तो ये गलत है। आप इंदिरा गांधी जी का समय याद कीजिए, जब आपातकाल घोषित किया गया था, जब इमरजेंसी लाई गई थी, तो अगली बार जब वापस री इलेक्शन होने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तब मोरारजी देसाई इन्होंने 3 साल के ऊपर इमरजेंसी नहीं लागू कर सकते ये निर्णय लिया। अब आप देख रहे हैं कि 13 महीने तो ऐसे ही बीत चुके हैं। तो क्या हम उसी दौर पे उसी तरफ जा रहे हैं? आज अगर हम इसे इमरजेंसी समझेंगे, इसे एक देश की समस्या समझेंगे बहुत बड़ी, तो अगर इस प्रकार से अगर सरकार ये वैक्सीनेशन होने के बावजूद अगर ये निर्णय लेने वाली है कि लॉकडाउन कीजिए, तो इस लॉकडाउन की वजह से वापस तकलीफ़ें बढ़ेगी, वापस दिक्कतें बढ़ेगी। तो कोई और तरकीब सरकार ने सोचनी चाहिए। और ये दिन बर दिन जो मुद्दा हमें लग रहा है कि रिलैक्सेशन आएगा, कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है, मुझे है, आपको है, जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो आपके माध्यम से हम जिनसे बात कर पा रहे हैं, उन सबको उम्मीद है कि थोड़ी देर में, थोड़े समय में, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता से कहीं ना कहीं हमको रिलैक्सेशन आएगा, कहीं ना कहीं सरकार हमको तकलीफ़ देना बंद कर देगी। लेकिन अब ये जो है बार बार सरकार अचानक ऐसे समय पे लाके, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी कर रही है कि जहाँ पे हम लोग प्रजा परेशान हो रही है। और जल्दी लॉकडाउन की वजह से मुझे लगता है कि ये विद्रोह का समय आ रहा है। सरकार का निर्णय है, नितिन राउत जी ने निर्णय लिया है, ये एक वेड़ेपना है। ये वेड़ेपना क्या चीज़ है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी समझाएं और हमारी जनता को भी समझाएं। ठीक है, देखिए कैसा है कि आज पालक मंत्री जो है हमारे, इन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। जिस तरह मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि हम भारत देश के पास ऑलरेडी वैक्सीन अभी उपलब्ध है, ठीक है। वैक्सीनेशन जब हमारे पास है ऑलरेडी, और इसके होने के बावजूद अगर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सच में गलत है। महाराष्ट्र में हाल ही में अभी वुमेंस डे के दिन 8 मार्च 2021 वुमेंस डे था। और वुमेंस डे के दिन हमारे अर्थ संकल्प के बारे में, महाराष्ट्र के अर्थ संकल्प के बारे में विधिमंडल में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने अर्थ संकल्प दिया हुआ है। इसके हिसाब से 7,500 करोड़ रुपए मेडिकल फील्ड में, इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, उनमें नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये लाया हुआ है। 5,600 करोड़ कुछ अर्बन लैंड डेवलपमेंट के लिए लाया हुआ है। कई
वुमेंस डे के दिन उन्होंने 1% कंसेशन दिया हुआ है वुमेन स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर। कई सारी चीज़ें अर्थसंकल्प में बताई गई है, बजट में बताई गई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये फार्मर्स बिल का भी एक मुद्दा चला उसमें, जिसे पिकेल ते विकेल ये नाम की उन्होंने योजना लाई है। उसके अंतर्गत उन्होंने सारे किसानों को काफ़ी भारी मात्रा में कर्ज माफ़ करने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाली है। और इतना सब कुछ अगर डेवलप होने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इकनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास वैक्सीनेशन है जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, वैक्सीन लोगों के पास नहीं है, और हमारे पास होने के बावजूद अगर हम लॉकडाउन अनाउंस करेंगे तो जो संदीप जोशी जी ने कहा, आप समझिए उन्होंने एक इशारा किया है कि एक बराबर निर्णय नहीं था। वो वरिष्ठ नेता होने की वजह से मैं ये शब्द नहीं वापरना चाहूँगा उनके लिए, पर एक गलत निर्णय रहा है। आखिर में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पीरियड को वो कैसे निपटे और कैसे इस पीरियड का सामना कर रहे हैं? नागपुर की जनता से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मास्क का वापर कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने हाथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन अगर ये इसी तरीके से अगर लॉकडाउन आता है तो मुझे अंदाज़ा है आप लोग, मैं एक नेता होने की ओर से जानता हूँ कि लोगों के नज़दीक हूँ, मैं लोगों की तकलीफ़ जानता हूँ, और उस बिना पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों में अब तकलीफ़ बढ़ रही है और डर का माहौल छाया हुआ है। और इस समय पे अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो नागपुर की जनता भी निश्चिंत आंदोलन होगा इस चीज़ को लेकर के, और कोशिश करेंगे कि तब तक के सरकार निर्णय ले और कहीं ना कहीं अब रिलैक्सेशन आए। अब रिलैक्सेशन देना चाहिए सरकार में, ना कि ऐसी कोई लॉकडाउन से और कोई तकलीफ उपस्थित हो, ये सब नहीं होना चाहिए।